हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी। ठीक है, तो आज मैं ये लास्ट चैप्टर आ गया है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, और आपका एग्जाम भी है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम। सो लास्ट मंथ आई परचेज दैट डिजिटल बोर्ड, सो थोड़ा सा और क्विक होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं 25 और 24 का लास्ट 5 इयर्स का पेपर करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आपका एग्जाम से पहले मतलब आज ही अपलोड करूंगा पेपर। ओके, सो लास्ट ईयर का टोटल मिसलेनियस पेपर हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग लास्ट चैप्टर देख लेते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो इट इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, है ना, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, है ना, गवर्नमेंटल नीड्स फॉर सेंसस डेटा एज वेल एज इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, डेटा होता है, जैसे कि क्लास का हाइट ऑफ क्लास, व्हाट इज योर नेम द हाइट ऑफ क्लास, है ना, हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास, है ना, तो इसका एक डेटा बनाइए। स्कूल का कितना बच्चों का वेट क्या है, उसका डेटा बनाइए। तो जितना भी डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूज होते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, तो इंफॉर्मेशन अबाउट वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, प्रोवाइडेड मच अर्ली, है ना, इम्पेटस फॉर द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही होता है, समझ लीजिए, डेटा। ठीक है, डेटा भी दो तरह का होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डेटा, एक होते हैं सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो आप जाके कलेक्ट करते हैं कहीं, और सेकेंडरी डेटा बच्चों जो किसी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है ना, या पहले से पता होता है। तो आज हम लोग 25, 24, 23 और 22 ये 4 इयर्स का क्वेश्चंस देख लेंगे, तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी मैंने इसका मार्किंग स्कीम दिखा दिया था। जो आपका 11 मार्क्स आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से, तो 5 मार्क्स तो आपका फिक्स है, मीन मीडियन मोड। ठीक है बच्चों, और प्रोबेबिलिटी आपका 6 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेरिएशन होता है, उससे आपको टेंशन नहीं है। अब आप देखिए इसमें क्या करना है आपको। तो सिलेबस क्या क्या है बच्चों, पहले ये देख लीजिए। मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मॉड पढ़ना है। ठीक है, देखिए मीन का भी 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको बोला जाए एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाना है तब आप बनाइए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और मीडियन का तो सिंगल फॉर्मूला रहेगा और मॉड का भी सिंगल फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, मीन में मीन तो एक तो बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, सब बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ये, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको एज्यूम्ड मीन मेथड भी चलेगा। एज्यूम्ड, है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है बच्चों, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है ना, तो इसमें a प्लस हो जाएगा, है ना, समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ। और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन अगर बोला जाए तब कीजिए, नहीं बोला जा रहा है तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ यू आई हो जाएगा समेशन ऑफ एफ इंटू एच। ठीक है, यहाँ डी आई आपका हो गया एक्स आई माइनस ए। ठीक है, देखिए यहाँ यू आई हो गया एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है बच्चों, तो अब जितना ये छोटा थोड़ा इकाई हुआ, ये थोड़ा सा उससे बड़ा हुआ, और ये थोड़ा सा आपका बेसिक हुआ। ठीक है, तो मीन का 3 फॉर्मूला है। अगर आपको बोला जाए कि स्टेप डेविएशन लगाना है तब लगाइए, अदरवाइज आपको बोला जाए कि नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मीन गिवन, तो इसके लिए तो ये बेस्ट फॉर्मूला है। अगर मीन गिवन हो, अगर ये पार्ट गिवन हो, तब ये फॉर्मूला ही अप्लाई कीजिए, इसमें ज्यादा सरदर्द नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बाकी आपको अगर एज्यूम्ड मीन मेथड बोला तो ये आपका एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन है, ये मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा। अभी सबसे पहले 25 का क्वेश्चन देखेंगे, 24 देखेंगे, फिर 23, फिर 22। आगे बच्चों क्या पढ़ना है, कैलकुलेट्स मीन मीडियन एंड मॉड फॉर डिफरेंट सेट्स। हाँ, ये तो ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना होगा कि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है या नहीं है, क्योंकि मैंने जब लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखा तो उसमें पूछा गया है
मैंने पूछा क्या गया है वो, मतलब डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल गिवन था, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूट्स द मीन ऑफ, ये तो हो गया ना डेटा रिलेटेड विथ रियल लाइफ कंटेस्ट, अब रियल लाइफ ही बेस्ड होता है। कंप्यूट्स द मीन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग डायरेक्ट एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड ये, ठीक है बच्चों। एंड स्टेप डेविएशन मेथड ये, ठीक है। कंप्यूट द मीडियन एंड मॉड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अलजेब्राइक मेथड। ये रहा आपका सिलेबस। चलिए देखिए, ऐसे मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं, ऐसे तो ये सब का आपको जरूरत पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे हिस्ट्री की बात करूं तो ये स्टैटिस्टिक्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इन्फ्रेंटिव इन्फ्रेंशियल, ठीक है। इन्फ्रेंशियल के अंदर ही प्रोबेबिलिटी आ जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाता है, रिग्रेशन आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। और हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बॉक्स लोट, ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है, जो कि अर्ली क्लासेस में आपने किया भी होगा, क्लास 7-8 में बहुत करवाया जाता है। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएशन है ना, रेंज है ना, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्लास 11 का पार्ट है बच्चों, ठीक है। ये वेरिएंस भी क्लास 11 का ही पार्ट है। और रेंज है ना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और ये पढ़ना है आपको क्लास 10, ठीक है। ये पढ़ना है आपको मीन मीडियन मॉड, जहां मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को देखा जाता है, ठीक है। जब आप और एडवांस हो जाइएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस करने लगिएगा, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला होता है, इसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर से काम करना होगा, ठीक है। खैर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे देखते जाएंगे। की कंसेप्ट रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, डेटा आएगा, उसके बाद पॉपुलेशन आएगा, फिर सैंपल, फिर वेरिएबल्स, ठीक है। आपका दे दिया हूँ, सब कुछ वही लिखा हुआ है जैसा मैंने बोला, ठीक है बच्चों। आगे इसके बाद ये डिवीजन है स्टैटिस्टिक्स का, इसका अभी आपको जरूरत नहीं है। डेटा कलेक्शन, हाँ अभी बताया था, डेटा कलेक्शन दो तरह का होता है, एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं बच्चों, प्राइमरी डेटा बोलते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्स, है ना, जो आप खुद जाके देख रहे हैं कि बच्चों का हाइट क्या है, और आप लिख रहे हैं हाइट, है ना, हाइट का रेंज लिख रहे हैं, स्टार्ट किए 2 फीट से तो 2 से 2.5 फीट, 2.5 से, है ना, 0.5 का वेरिएशन रख रहे हैं तो 3 फीट, है ना, फिर 3 to 3.5 फीट, है ना। इस तरह से आप डेटा कलेक्ट करिएगा खुद से, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी में हो जाता है बच्चों, इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय द समवन एल्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप देख सकते हैं डेटा इज ग्रुप्ड इनटू इंटरवल फॉर इजियर एनालिसिस, सीएफ, है ना, यही सीएफ का जो है ना यूज पड़ेगा मीडियन में, ठीक है बच्चों। सीएफ का यूज कहाँ पड़ेगा बच्चों, मीडियन में आपको पड़ेगा। सोच द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ईच ऑफ द क्लास इंटरवल। चलिए क्वेश्चंस आएंगे तो सब डिस्कस हो जाएगा। आ जाइए मीन, सबसे पहले मीन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मीन के बारे में क्या डिस्कस करना है, ये तो ये फॉर्मूला ही है, फर्स्ट फॉर्मूला है ना, मीन इज इक्वल टू, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर फ्रीक्वेंसी है तो ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तब तब क्या हो जाएगा, मीन का सम ऑफ एक्स आई, है ना, सम ऑफ एक्स आई बाई सम ऑफ एफ, है ना, और एन, है ना, और एन, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और समेशन ऑफ एक्स। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, है ना, बहुत बेसिक फॉर्मूला है आपका, सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सम ऑफ, ठीक है। सो मीन के बारे में तो उतना है नहीं, अभी एज्यूम्ड मीन आएगा वो डिस्कस करते हैं।
ठीक है, ये रहा आपका एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, तो वहां से मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन में आपका क्या होता है बच्चों, ए होता है, ठीक है, ए होता है, ठीक है, ए को ही बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। आपका एफ आई डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, और मैं स्मॉल ए लिया है तो स्मॉल ए लीजिए, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस ए बच्चों। ठीक है, ये होता है एज्यूम्ड मीन का, और ये फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, स्टेप डेविएशन में आपका ये यू आई का मतलब बस इसी तरह है, एक्स आई माइनस ए बाई एच, है ना, इसमें एक्स आई माइनस ए बाई एच हो जाता है। इसका अगर मीन का बात कीजिएगा तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ, और इसका बात कीजिएगा तो स्टेप डेविएशन में तो देखिए सम ऑफ एफ आई यू आई अब बाई सम ऑफ एफ इनटू एच क्यों लग रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप एच कर रहे हैं ना डिवाइड हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, तो इसीलिए यहाँ एच लग रहा है। यहाँ पे एच इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ डिवाइड एच किया ही नहीं, तो डिवाइड एच नहीं किया तो इंटू एच भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तरीके से देखिए तो दोनों फॉर्मूला एक जैसा ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा और छोटा इकाई में है, ये थोड़ा छोटा इकाई में है। एज्यूम कैसे किया जाता है वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, यू आई डी आई बाई एच, तो इसको डी आई भी बोलिएगा, है ना, इसको डी आई भी बोल सकते हैं क्योंकि देखिए डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, लिखा हुआ है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। अब ये देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखिए द फॉलोइंग टेबल गिवन एज अ लिटरेसी रेट इन परसेंटेज इन 40 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो मीन लिटरेसी रेट, और ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल में, और निकालना है मीन लिटरेसी रेट। तो सबसे पहले आपको जरूरत होगा एक्स आई का। किसका जरूरत होगा बच्चों, एक्स आई का। और एक्स आई का क्या होता है फॉर्मूला, तो एक्स आई का फॉर्मूला होता है लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 45, है ना, अभी हम लोग करेंगे इसलिए एक्स आई बताते हैं। जैसे इसका एक्स आई निकालना है तो 45 प्लस 55 बाई 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 0 0 10, है ना, 100 हो जाएगा, 100 बाई 2 दैट इज 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 50। सिमिलरली इसको भी जोड़ के कर दीजिए, ये 5 5 10 और 12, है ना, 120 बाई 2 60। ठीक है, सिमिलरली इसको भी कर दीजिए 5 5 5 10 और ये 40। देख रहे हैं आपका 20 का वेरिएशन हो रहा है ना, ये हो गया 70, है ना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 80, उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा 90। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक्स आई का मतलब क्या हो गया बच्चों, लोअर, है ना, एक्स आई का मतलब क्या हो गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, है ना, डिवाइड बाय 2। यही इसका फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक्स आई हो गया। अब एक्स आई में आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो ये मिडिल वाला को ही ले लीजिए। मिडिल वाला को क्या ले लीजिए, ये मिडिल वाला को ही ले लीजिए, ए क्या ले लेंगे, ए एज्यूम्ड मीन। ए फॉर क्या होगा बच्चों, एज्यूम्ड मीन, है ना, एज्यूम्ड मीन ए। ऐसे तो आप किसी को भी ए मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं मान सकते, इसको नहीं मान सकते। जनरली मिडिल वाले को कंसिडर करेंगे। अगर इवन होगा तो फिर आप कोई किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये इवन नहीं ऑड है तो मिडिल वाला ही ज्यादा अच्छा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक्स आई हो गया। अब डी आई निकाल लीजिए, क्या होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है बच्चों, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपका क्या है 50 है,
50 माइनस 70 कितना आ गया -20, 60 माइनस 70 -10, ये 70 माइनस 70 0। यहाँ फॉर्मूला भी बना सकते हैं xi माइनस 70, है ना, xi माइनस 70, ठीक है बच्चों। और ये 80 माइनस 70 10, ठीक है, और 90 माइनस 70 20, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है, FIDI, FIDI, ठीक है। जहां स्टेप डेविएशन बोलेगा वहां कर देंगे स्टेप डेविएशन में, बस सेम प्रोसेस ही लगेगा। तो FIDI, तो FI क्या है बच्चों, ये है हमारा F, है ना, फ्रीक्वेंसी हमारा ये है ना, F फॉर फ्रीक्वेंसी, तो ये है हमारा F, और DI हमारा हो गया ये, ठीक है। तो 4 इंटू -20 कितना हो जाएगा -80, ठीक है बच्चों। 11 इंटू -10 -110, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, और ये क्या हो गया 80 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, समेशन ऑफ FIDI कर लीजिए। तो समेशन ऑफ FIDI क्या हो जाएगा, अब जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये -190, है ना, -190 और 170, है ना, तो कितना आ जाएगा -20, क्या आ गया बच्चों -20, ठीक है, कितना आ गया -20, 170 और वो हो गया 190, तो आ गया -20। नाउ बाय एज्यूम्ड मीन मेथड क्या हो जाएगा, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा a प्लस समेशन ऑफ FIDI बाई समेशन ऑफ f। एज्यूम्ड मीन क्या माने थे बच्चों 70, ठीक है। समेशन ऑफ FIDI कितना आ गया -20, और समेशन ऑफ f कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 4 5 7, 7 प्लस 9 16, और 16 प्लस 4 20, 0 2 3 4 40, कितना आ गया बच्चों 40, समेशन ऑफ f कितना आ गया 40, तो समेशन ऑफ f कितना आ गया बच्चों 40, ठीक है। एक बार और काउंट कर लीजिए 5 7 16 प्लस 4 20, 2 प्लस 2 4, ओके। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से ये चला जाएगा 70 और 1/2 ना, -1/2, आप बोल सकते हैं 70 माइनस 0.5, ठीक है। तो क्या आ गया मीन आपका 70 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 69.5, ओके। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। अब मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से बना के दिखाता हूं, कैसे बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड, क्लियर है, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया था 69.5, याद रखिएगा 69.5। अब मैं इसी को स्टेप डेविएशन से बनाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, स्टेप डेविएशन मेथड से बनाता हूं इसको, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड से बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन के लिए क्या लेना होगा UI, ठीक है। UI क्या हो जाएगा XI माइनस A बाई H, ठीक है। अब बताइए XI माइनस A बाई H, यहां तो मैंने 70 लिया था, तो XI माइनस 70, है ना, XI माइनस 70, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा XI माइनस 70, ठीक है। अब बाई H क्या होगा बच्चों,
h, तो हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल कितना का हाइट चल रहा है, 10 का है ना, 10/10, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, xi-70 है ना, xi-70 xi-70/10, ठीक है। चलिए बताइए क्या क्या होगा। देखिए 50 - 70 हो गया -20, अब -20/10, -20/10 कितना हो जाएगा, -2। यहाँ -10/10 -1, ये 0, और ये 10/10 1, और 20/10 2, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, यू आई हो गया, और एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, FI/UI, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते जाइए, 4 × -2 -8, 11 × -1 -11, ठीक है। 12 × 0 12, 12 × 0 0, 9 × 1 9, और 4 × 2 8, ठीक है बच्चों। यहाँ से आ जाएगा समेशन ऑफ FI/UI क्या आ जाएगा, -19 ना, या ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, -11 +9 -2 हो जाएगा, ठीक है, -2। तो अब यहां से चलिए स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलता है, मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस समेशन ऑफ FI/UI बाई समेशन ऑफ FI इंटू H, ठीक है। इंटू H क्यों लग रहा है, क्योंकि बाई H किए थे इसलिए इंटू H लगेगा। एज्यूम्ड आपका 70 है, समेशन ऑफ FI/UI आ गया -2, समेशन ऑफ F है 40। अब बच्चों और हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितना का है, कितना का हाइट है, 10, ठीक है, 10। तो इधर से इधर किया, ये 1 से 2 जाएगा, 70 - 1/2 मतलब 70 - 0.5, तो यहां से भी आपको क्या मिला, 69.5, ठीक है बच्चों। कहीं से कोई कोई दिक्कत नहीं। और एक ऑर्डिनरी मेथड से भी देख लेते हैं, उसमें भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मेनली हमारा फोकस मीन पे है, हमारा फोकस किस पे है, मीन पे। और मीन के लिए आपको FI/XI डायरेक्ट करिए तो आपको वो भी आंसर दिखा देता हूं मैं, ठीक है। अगर आपको ऑर्डिनरी मेथड से जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आप ऑर्डिनरी मेथड से जाइएगा, ठीक है, और जनरली ऑर्डिनरी मेथड आप कब लगाइएगा, जनरली ऑर्डिनरी मेथड आपको लगाना है जब ये मीन दिया रहे और पूछे कि x फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वहां पे आपको ऑर्डिनरी मेथड लगाना है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी मेथड में भी सेम आंसर मैं ला के दिखा दे रहा हूं ताकि अच्छा रहे। तो FI/XI कर लीजिए डायरेक्ट, तो 4 × 50 200, 11 × 60 60 एंड 60 660, ठीक है। 7 × 2 4 14, 7 1 8 840, ये आ गया 720, और ये आ गया 360, ठीक है। तो समेशन ऑफ FI/XI क्या होगा, यहां से 0 हो गया, ये 10 12 10 12 12 + 6 18, 1 1 16 16 + 3 19 19 + 6 25, और 25 + 2 27, ठीक है बच्चों। तो यहां से मीन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI/XI बाई समेशन ऑफ F। तो FI/XI कितना आ रहा है बच्चों, 2780, ठीक है,
समेशन ऑफ एफ कितना है 4 0, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब 4 से लगाइए 2 7 8, 6 टाइम 24 3 8 है ना, 3 8 6 8 जा 6 9 जा 36, 6 9 जा 36, 2 पॉइंट लगाइएगा 0 और 5 लगाइएगा तो 20, तो 69.5। तो आप देख सकते हैं हर केस में हमारा आंसर 69.5 आ रहा है। तो मीन का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मीन कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पी बाई क्यू देख सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, मीन ऑफ इट सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी मांग रहा है ना, तो ज्यादा बुद्धि मत लगाइए। इसमें क्वेश्चन बोल नहीं रहा है कि एज्यूम्ड मीन लगाना है कि स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट हम एफ आई एक्स आई करेंगे, ठीक है। तो एक्स आई निकाल लीजिए, क्या होगा 0 प्लस 20/2 है ना, 0 प्लस 20/2 10, ठीक है। 60/2 30, ठीक है। फिर ये 100/2 50 और 140/2 70 और इधर 180/2 90, ठीक है बच्चों। और इधर एफ आई एक्स आई कर लीजिए, एफ आई एक्स आई, ठीक है। और एफ आई एक्स आई कर लीजिए, ये दोनों 170 और ये 30 पी, ये हो गया आपका 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 0 1 16 है ना, 1600। और ये कितना आ जाएगा बच्चों 24 7 जा 7 4 जा 28 2, सेम ही आएगा वाह, ठीक है। क्या हो गया 7 4 जा 28 8 हाथ में 2 और 7 2 जा 14 14 प्लस 2 16। और ये बच्चों 9 इंटू 9 81, 1 हैंड में 8 एंड 8 6 17, ठीक है। ये आ गया। तो हमें निकालना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, कितना आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो यहां से आप देख लीजिए 0 0 0 0, ठीक है, हो गया 0, ठीक है। फिर 7 7 प्लस 8 14 15 और ये हो गया 16 6, ठीक है। हाथ में हैंड में 1 और 1 1 2 2 2 प्लस 6 8 8 प्लस 6 14 और 14 प्लस 7 14 प्लस 7 21, तो 1 हैंड में 2 3 4 5 5, ठीक है, प्लस 30 पी, ठीक है बच्चों। और यहाँ समेशन ऑफ एफ निकाल दीजिए, समेशन ऑफ एफ कितना आएगा, ये 9 4 13 13 प्लस 2 15 15 प्लस 7 22 22 2 हैंड में 2 3 6 8 I want 9 8 9 1 9, ठीक है, प्लस पी, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ, ठीक है। मीन क्या था हमारा, मीन ऑफ द 50 दिया हुआ है, एफ आई एक्स आई आ रहा है 5160। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे टीचर गलती नहीं कर सकता, ठीक है, जोड़ घटाव में बहुत गलतियां होती है, लेकिन हाँ एग्जाम टाइम में आप मत कीजिए। ड्यूरिंग टीचिंग टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई, ठीक है। इसको ऐसे कीजिए
देखिए इसके पास भी 0 है, इसके पास भी 0 है, इसके पास भी 0 है, तो आप यहाँ 10 तो कॉमन ले सकते हैं, तो एक एक 0 तीनों से हटा दे रहा हूँ क्योंकि तीनों के पास है। जैसे 10 कॉमन लेके भी हटा सकते हैं, तो ये हो गया 592 प्लस पी, ये हो गया 516 प्लस 3p। ठीक है बच्चों, 516 ओके। और ये 92 5 सा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, हैंड में 1, 5 9 जा 45 46 प्लस 5p 516 प्लस 3p। ठीक है, p को इधर भेजिए, उसको उधर भेजिए, तो 5p माइनस 3p। ठीक है, 5p माइनस 3p, 516 माइनस 460। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 2p, और ये हो गया 6, 11 में 6 गया 5, है ना, 11 में 6 गया कितना 5, और ये कितना हो जाएगा बच्चों खत्म। तो ये कितना बार में जाएगा 2 4 8, तो p का वैल्यू हमारा कितना आ गया बच्चों 28। तो जब भी मीन का वैल्यू, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ है, अभी 25 का डायरेक्ट आएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जब वैल्यू निकालना हो ना तब आप बेसिक मेथड में ही जाइए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग नजर डाल लेते हैं मीडियन पे। देखिए स्टैटिस्टिक्स में दो तरह का डेटा होते हैं, ठीक है, एक होते हैं जो फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड होता है, जैसे कि अब 100 बच्चा सेम हाइट का है, तो अब 100 का तो डेटा नहीं लिखिएगा ना, यहाँ से यहाँ कितना बच्चा, अगर 5 से 5.5 फीट का बच्चा 100 है तो 5 to 5.5 10 या 100, है ना, 100 बच्चा है तो 100। लेकिन कभी कभी छोटा अमाउंट में कलेक्ट करते हैं, जैसे वो 2 फीट का, वो 2.5 फीट, ये तो उसको जाता है। ठीक है, मीडियन का मतलब हमेशा मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट। तो अनग्रुप डेटा, है ना, दो तरह का डेटा होता है, ठीक है, एक होता है बच्चों अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा का ही ये फॉर्मूला है, ये है क्लास 10 का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्लास 10, ठीक है, और ये क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं मीडियन। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देता हूं कि 5 बंदा है, ठीक है, 5 बंदा है, ठीक है, तो मीडियन में दो केस होता है। केस 1 में क्या बच्चों, जब n ऑड हो, n क्या हो, ऑड हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 बंदा को रखा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n क्या है, ऑड है, जिसका वैल्यू कितना है 5 है। 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड जब भी होगा तो सिंगल मीडियन होगा, होगा कि नहीं, 3 है तो बीच वाला होगा। तो ऑड में हमेशा बीच वाला बहुत आराम से पता चल जाता है, जैसे कि इसमें पता चल रहा है कि यही बीच वाला है ना। तो ये बीच वाला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है तो, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना पड़ेगा पहले, ठीक है, उसके बाद ये सब लगता है। तो मीडियन क्या हो जाएगा 5+1/2, है ना, n+1/2 दैट इज 6/2 थर्ड टर्म, है ना। तो थर्ड टर्म हो गया मीडियन। अब थर्ड वाला ये असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही आप सजाइएगा तो जो थर्ड टर्म होगा वही क्या हो, आपका हो जाएगा मीडियन। अब अगर 6 बंदा हो तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे दो दो मीडियन मिलने लगेगा। ठीक है, अगर 6 बंदा हो तो दो दो मीडियन मिलने लगेगा, है ना बच्चों। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 मीडियन हो जाएगा, है कि नहीं। अब 2 मीडियन में ये थर्ड वाला है ना, और ये फोर्थ वाला है। तो ऐसा नहीं कि थर्ड और फोर्थ दोनों को बोल दे मीडियन है, नहीं, अब दोनों का एवरेज देखा जाएगा, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2। तो आप यहाँ देखिए कि अगर 6 है ना, 6 टोटल है,
तो क्या हो जाएगा मीडियन बच्चों? तो इसमें मीडियन का हो जाएगा, है ना, 6/6 है ना, तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, जैसे 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1th, है ना, बाई 2, तो थर्ड प्लस फोर्थ, है ना, 6 थर्ड प्लस फोर्थ, जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर उसका डिवाइड बाई 2। अब यहां से थर्ड टर्म में जो भी हो और फोर्थ टर्म में जो भी हो असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। उसके बाद ये सब तो था आपका 8-9 का पार्ट। क्लास 10 में आपका पार्ट है L प्लस, है ना, L प्लस n/2, है ना, n ऑब्वियसली n आपका हो गया वो सम ऑफ f, n क्या हो गया बच्चों? सम ऑफ f, ठीक है, n/2 माइनस सी एफ। अभी क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। सी एफ मतलब वो हो गया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रीसीडिंग टर्म, है, जो भी मीडियन क्लास होगा उसका प्रीसीडिंग वाला, और इनटू एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, इनटू हाइट, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, है ना, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने टोटल चैप्टर कर लिया। स्टैटिस्टिक्स हम लोग का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद 25 का पेपर लाऊंगा टुडे, बाय टुडे ओनली, ठीक है, आज का आज ही मिलेगा आपको, ताकि आप पेपर देख लीजिए। कल भी एक पेपर अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे मिली मेरे को 3 पेपर करना है, ठीक है, आपका परसों के एग्जाम तक से पहले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एल हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, है ना, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एन मतलब हो गया समेशन ऑफ एफ, सी एफ हो गया आपका मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग का, और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ही होता है, और ये ग्रुप डेटा में काम देगा। ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए आपका यही हो गया, जो जैसा मैंने बताया कि थर्ड और फोर्थ, ये तो काफी जूनियर क्लासेस का है, उतना टेंशन नहीं लेना, ठीक, लेकिन हमारा काम है हर चीज को बताना। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखिए तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए, वीकली इनकम ऑफ 600 फैमिलीज इन गिवन बिलो, ठीक है, फाइंड द मीडियन। देखिए 2012 में पूछा था, ऐसा नहीं है, 12 में भी पूछा है, 14 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूछता रहता है ना, पूछता रहता है ये। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा खासियत है कि इसमें एक्सआई नहीं निकालना है आपको, ठीक है, जैसे मीन आपको निकालना होता है तो एक्सआई का जरूरत पड़ता है, इसमें एक्सआई का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट मीडियन क्लास का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, तो आप निकाल दीजिए चुपचाप से सी एफ, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ निकाल दीजिए, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लीजिए। तो देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे 250 है तो 250 ही हो गया। अब ये दोनों का ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0, 9 + 5 14, 4, और 1 + 2 3, 3 + 1 4। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, फिर इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 540, फिर इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 580, फिर इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 595, और फिर इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 600। ऐसे 600 फैमिलीज गिवन भी था। ठीक है बच्चों, तो n क्या हो गया, n = समेशन ऑफ f हो गया, जो कि कितना है 600। ठीक है, n/2 करिए, दैट इज 600/2, कितना हो गया बच्चों, 300। अब 300 या 300 से ज्यादा को ही कंसीडर करेंगे, तो ये 250 तो हो गया छोटा 300 से, तो इससे प्लस में कौन है, 440 है, तो यही हमारा हो गया मीडियन क्लास। क्या हो गया बच्चों, यही हमारा हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए फटाफट वैल्यू लिखते जाएंगे। ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मीडियन का क्या फॉर्मूला था, L + n/2 - CF
एफ इंटू एच, ठीक है, एफ इंटू एच, सी एफ इंटू एच। अब ये आपका मीडियन क्लास हो गया, तो यहां से एल का वैल्यू कितना हो गया, पहले मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो यहां से आपका एल का वैल्यू हो गया 1000, ठीक है, एन बाई टू आपका हो गया 300, ठीक है बच्चों। सी एफ आपका हो गया, देखिए सी एफ मतलब होता है ये, इसके ऊपर वाला है ना, तो 250, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपका हो गया, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी देखा जाएगा 190, ठीक है। और हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितना हो गया बच्चों, तो हाइट ऑफ क्लास इंटरवल आप देखिए 1000 1000 1000 है, 1000 का गैप चल रहा है, तो 1000, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, फॉर्मूला में रख देना है बस। तो मीडियन इज इक्वल टू हो गया एल प्लस, मतलब 1000 प्लस, है ना, 1000 प्लस, फिर एन बाई टू मतलब 300 माइनस सी एफ 250, ठीक है, 250 बाई एफ फ्रीक्वेंसी 190 और इनटू एच हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, 1000 का इंटरवल चल रहा है, 1000, ठीक है बच्चों। यहां से एक जीरो हटा दीजिए, ये हो गया 1000 प्लस, यहां से ये आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 100, तो 1000 प्लस 5000 हो गया बाई 19, ठीक है, 1000 प्लस, ठीक है, 19 को 5000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 19 टू जा 38, तो ये हो गया 12, ये हो गया 0, ठीक है। आपका कितना टाइम्स जाएगा 19 का, 20 38, थोड़ा देख लेता हूँ, ऐसा मेरा टेबल उतना अच्छा है नहीं याद का, 5 9 जा 45 ना, 5 4 95 नहीं, 6 टाइम्स, हाँ 6 टाइम्स, 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 6 टाइम्स कितना आ जाएगा बच्चों, 114, 114, तो यहाँ से आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 यूज हुआ था ना, तो 10 और यूज होगा, 9 2 जा 38, 9 3 जा क्या हो जाएगा 57, ठीक है, 57, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, है ना, फिर डेसिमल रखिएगा 0, और 19 टू जा 38 होता है, तो 1 एक ही रखिए, नोट में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0.1361 है ना, 1263 है ना, अगर 19 रखिएगा तो 1 और 2 1 है ना, और 0, मतलब 5 टाइम्स लग जाएगा, मतलब 1263.15। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। मीडियन का भी अब मैंने दिखा दिया, मीन का भी, तीनों प्रोसेस दिखा दिया, अब क्या बच गया, मॉड, मॉड भी देख लीजिए, उसके बाद करेंगे पी बाई क्यू, ठीक है बच्चों। चलिए, ये भी मीडियन है और इसको जस्ट प्रीवियस की तरह ही है। चलिए आ जाइए मॉड, मॉड तो भाई साहब बहुत इजी है आपके लिए, है ना। मॉड में आपको कुछ नहीं करना, देखिए जब मीन निकालना होता है तो आप एक्स आई निकालते हैं, मीडियन निकालना होता है तो सी एफ निकालते हैं, अब मॉड निकालना हो तो कुछ नहीं निकालते हैं, मॉड में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। तो मॉड का फॉर्मूला आपका देखिए ये है, लंबा चौड़ा थोड़ा दिया हुआ है लेकिन ये है, ठीक है, एक बार में काउंटर हो जाएगा, है ना। F1 का मतलब हो गया बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास,
जो आपका मोड आया, ठीक है। जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, उसी का मॉड होगा। क्लियर है? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसी का मॉड होगा, ठीक है बच्चों। और एल हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, है ना। अभी हम लोग उतना लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, ये लोअर लिमिट हो जाएगा। और F1 F0 मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का था ना, उससे पहले का प्रीसीडिंग, ये प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना, सक्सीडिंग, जो भी हो, है ना। सक्सीडिंग मतलब उसके बाद का, है ना, सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, हाँ लिखा हुआ है तो आपको उतना जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, F2 हो गया सक्सीडिंग, है ना, सक्सीडिंग, सक्सेस। साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो गया, ये हो गया। हाँ, ये तो VVI है, इसको आप, मैं तो दिमाग से ही निकल गया था, है ना, VVI बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 25 का क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और बाकी मीडियन क्या लिख सकते हैं, तो मॉड प्लस 2 मीन बाई 3, यही फॉर्मूला को इधर उधर कर दीजिए, आपका बाकी का 2 आ जाएगा, ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बहुत मतलब कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, लगातार 2-3 साल पूछ दिया है इसी से। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम कुछ मॉड का क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, मॉड का एक क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगता है बच्चों पीपीटी बनाने में, थोड़ा सा आपको थ्योरी भी, उसके साथ क्वेश्चंस भी, उसके बाद PYQ भी, उसके बाद जानकारी भी। तो उस आपके लिए हर कुछ ठीक बस है, बस आपका प्यार बना रहे और आप जरूर सक्सेस कीजिए, बस यही मेरा तमन्ना है और उसी के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। मॉडल हाइट, देखिए हाई फ्रीक्वेंसी ये है ना, तो जिसका हाई फ्रीक्वेंसी होगा वही मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया बच्चों मॉडल क्लास, है ना, जिसका हाई फ्रीक्वेंसी वही क्या हो जाएगा मॉडल क्लास। हाई फ्रीक्वेंसी फिलहाल यहाँ सब में 20 है, तो 20 इज द हाई फ्रीक्वेंसी, तो इट हैव मॉडल क्लास दिस इंटरवल। अब यहाँ से मॉड का पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, फिर कहानी खत्म। उसके बाद अब इसमें कुछ कर तो लिखना रहता नहीं है, तो यही पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। मॉड इज इक्वल टू क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो L आपका कितना हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो L का वैल्यू हो गया 160, है ना। ये L कितना हो गया बच्चों, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 160, ठीक है। F1 आपका कौन हो गया, तो ये हो गया बच्चों आपका F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2, ठीक है। तो F1 माइनस F0 मतलब 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 और 2F1, F1 ये था बच्चों, और 2F1 बोले तो 2 इंटू 20 40, F0 हो गया आपका 8 और F2 हो गया 12, ठीक है। इंटू हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितना हो गया, तो 150 से 155, 155 से 60 माने 5 का इंटरवल हो गया, ठीक है, 5, ठीक है। तो 160 प्लस 12 और ये हो गया 12 माइनस 8 माइनस 12 हो गया माइनस 20, तो 40 माइनस 20 20 इंटू 5, यहाँ 5 से आप 4 टाइम्स चला जाएगा और 4 से 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 160 प्लस 3 क्या हो गया बच्चों 163। तो ये हो गया आपका मॉड,
आई होप इज इट क्लियर नाउ। अब सब कुछ थ्योरी क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं एनकाउंटर की तरफ, पी बाई क्यू की तरफ। पहले लेटेस्ट ईयर का देख लेते हैं 25 का, उसके बाद ठीक है। ये भी सबका सब सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, सबका सब मैंने लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि ये मैंने घर पे बनाया है। ठीक है, तो इज इट क्लियर नाउ बच्चों? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ये 24 का क्वेश्चन है। हाँ 25 आ गया। चलिए यहां से देखते हैं हमारा मिशन स्टार्ट। चलिए फटाफट देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या है बच्चों? द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 17, है ना। मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 17, मतलब x1 प्लस x2 प्लस, है ना, डॉट 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 प्लस x7 बाई 7 इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों? 17। इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x7 जो है वो 17 इंटू 7 हो गया। 17 इंटू 7 कितना होता है? कितना होता है 17 इंटू 7? 119। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन बोले तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, है ना, बाई 4 इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 15। ठीक है, तो इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना आ गया? 60। इसको 2 नंबर दे दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? एंड दैट ऑफ द लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन मतलब 7 6 5 4, फिर 4 से स्टार्ट होगा, तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ये कितना है बच्चों? बाई 4 ही होगा। ये दिया हुआ है आपका 18, तो x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32, 3 4 प्लस 3 7, ये हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा अभी आपको। ठीक है, सो अब देख सकते हैं हमारे पास 3 इक्वेशन है। हम लोग क्या करेंगे? एडिंग 2 एंड 3। क्या करेंगे? एडिंग 2 एंड 3। ठीक है, तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, अब देखिए x4 यहां भी है और x4 यहां भी है, दोनों x4 जुटेगा तो 2x4 हो जाएगा, है ना। फिर x5 सिंगल है, x6 सिंगल है, x7 भी क्या है? सिंगल है। इसका जोड़ जो है क्या है? 60 प्लस 72 कितना आ जाएगा बच्चों? 2 132 कितना आ जाएगा? 132। अब इसको 4 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 4 में 3 को घटा देंगे, 4 में इसको घटा देंगे, 3 को 4 में 1 को घटा देंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे बच्चों, 1 को घटा देंगे। ठीक है, 4 में क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे, तो 4 क्या था? ये है, और 1 ये, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 2x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, अब माइनस, और इसको घटा देंगे, दैट इज माइनस x1, है ना, माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4, है ना, माइनस x5 माइनस x6 माइनस x7, और 132 माइनस 119। यहाँ आप देख सकते हैं x1 x2 x3 x5 x6 x7, x1 x2 x3 x5 x6 x7, बच क्या गया? 2x4 माइनस x4,
कितना हो गया बच्चों 3 है ना, 3, 2 में 1 गया 1 है ना, 12 में 9 गया 3 और 2 में 1 गया 1, 13 कितना आ गया 13। तो 2x4 माइनस x4 कितना हो जाएगा x4, x4 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 13, विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मीन मीडियन मॉड से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, एमसीक्यू आएगा और एमसीक्यू के लिए आपको जरूर देखना है, ठीक है। 25 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, अभी मैं वही लाया हूँ 25 का सारा कलेक्शन लाया हूँ ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक है बच्चों, फुल टू फुल कलेक्शन लाया हूँ। अब मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है इस 7 दिया हुआ है, इसका मीन तो सबको जोड़ देना है, 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5, 1 2 3 4 नहीं, x + 6 है ना, 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 7 है ना, बाई 7, मीन कितना है 7, ये जोड़ के कितना आएगा 11 11 + 6 17 17 + 3 20 25 25 + 10 35 35 + 5 40, टोटल 40 आएगा, और x + 2x कितना हो गया 3x/7, ठीक है, इधर जाएगा तो 49 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 40 + 3x, ठीक है, 40 + 3x, तो यहां से आपका कितना आ गया 9 हो गया 3x, तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इजी था। ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी था, ग्रुप नहीं था, तो अनग्रुप में डायरेक्ट जोड़कर नंबर से डिवाइड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, अरे यार, अब ये क्वेश्चन तो आपका एकदम नंबर बट रहा है ना, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, देन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स, मतलब 52 मार्क्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट लाया है, ठीक है, आउट ऑफ 80, तो तब क्या होगा, 52 इज द मीन ऑफ डेटा, नहीं कह सकते क्योंकि मीन के लिए तो आपका नंबर से डिवाइड होगा, 52 इज द मीडियन ऑफ डेटा, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, ऐसे भी लोग सी को ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। 52 इज द मॉड ऑफ डेटा, क्या है ये मॉड है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वही हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग लाया है 52 मान लिया 5 लोगों ने लाया है, अब बाकी 1 लोगों ने लाया 2 लोगों ने लाया, तो जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो मॉडल क्लास हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, 52 इज द मॉड ऑफ डेटा। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अब इसमें क्या करेंगे, मॉड एंड मीन ऑफ द डेटा आर, मॉड दिया हुआ है बच्चों, क्या मॉड दिया हुआ है 15x, मीन दिया हुआ है 18x, ठीक है, देन द मीडियन ऑफ द डेटा इज, तो वी नो दैट, है ना, बाई फॉर्मूला में आ जाइए, तो मॉड का क्या फॉर्मूला होता था 3 मीडियन -2 मॉड, है ना, 3 मीडियन -2 मॉड, हमसे पूछा जा रहा है मीडियन, मॉड है 15x, ठीक है, और मीडियन के बारे में तो पता नहीं, ठीक है, और 2 मॉड, मॉड का वैल्यू कितना है 50, मॉड मीन होगा यहाँ, सॉरी यहाँ मीन होगा ना, 2 मीन 3 मीडियन, 3 मीन -2 मीडियन, क्या था फॉर्मूला 3 मीडियन -2 मीन, चलिए देखते हैं, 2 इंटू 18x है ना, ये 15x हो गया,
3 मीडियन हो गया, ठीक है, माइनस 36x, तो इसको उधर भेजिए, तो 15x प्लस 36x है ना, इज इक्वल टू 3 मीडियन। 3 मीन माइनस 2 मीडियन है ना, ऐसा लग रहा है लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा। तो ये कितना हो गया, 6 5 11, 1 एंड 1 4 और ये 5 है ना, और ये हो गया 3 मीडियन। ठीक है बच्चों, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और 2 2 1 7, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 17x। क्या आ गया, 17x। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अब मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में यूज होता है। तो आई होप इज इट क्लियर नाउ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है, इफ द मॉड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25। फिर वही क्वेश्चन पे पूछ दिया है कि मॉड अगर 10 हो, है ना, और एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन, मीन प्लस मीडियन, ठीक है, इज इक्वल टू 25 है। मान लिया मीन है कैपिटल एम, मीडियन है स्मॉल एम, 25, तो मीन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 25 माइनस एम, ठीक है, यही तो है, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन द मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली, मीन एंड मीडियन तो निकाल ही लेंगे, तो क्या होता है, सो वी हैव, क्या फॉर्मूला था, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, तो मॉड तो दे दिया है 10, 3 मीडियन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मीन के जगह पे ना, चलिए मीन के जगह पे रहने दीजिए। तो मीडियन को जनरली स्मॉल एम माना था ना, तो स्मॉल एम माइनस 3। अब मीन के जगह पे क्या लिखेंगे, ये मीन है ना, तो मीन के जगह पे क्या लिखेंगे, 25 माइनस एम, 25 माइनस एम, तो 10 इज इक्वल टू 3m माइनस 75, अब माइनस माइनस प्लस 3m, ठीक है, तो इधर भेजिएगा 75 को, तो 85 हो जाएगा, और 3m प्लस 3m कितना हो गया, 6m, ठीक है बच्चों। तो यहां से m का वैल्यू क्या आएगा, तो 3 6 नहीं, तो डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए, इधर आके ये 85 हो गया, ठीक है, मीन तो यहाँ से तो 25 माइनस एम ही होगा, तो प्लस 3m 6m, 6 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, ठीक है, और 25 मॉड गिवन था, मॉड ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, सम ऑफ मीन एंड मीडियन है, तो क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन हो क्या रहा है, ओ 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है ना, सॉरी यहाँ से गलत हो गया, थोड़ा सा का गलत हो गया ना, 2 मीन होता है ना, सॉरी 2, अब आ जाएगा -50 प्लस 2m, तो यहाँ से हो गया 5m, ठीक है, और इधर से आपका -50 था ना, तो इधर आके कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा बच्चों 60, है ना, तो ये 5 1 जब 5 और 2, तो m का वैल्यू कितना आ गया 12, मतलब स्मॉल m क्या था, स्मॉल m था मीडियन, तो मीडियन हो गया 12, तो मांग क्या रहा था हमसे, मीन एंड मीडियन, तो मीडियन हो गया 12, यही तो 12 है यहाँ पे, तो मीन कितना हो जाएगा, मीन तो इजी है, मीन इज इक्वल टू 25 माइनस 12 13, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऐसे भी 12 अगर निकल गया तो 12 के साथ 13 ही है। ओके नेक्स्ट,
आ जाइए, भारत सरकार का हमारा बना हुआ है, ठीक है। ये एक केस स्टडी था, तो एक में तो लाना जरूरी नहीं था, मतलब कि आ नहीं रहा था। तो लेटर चेक इज इट विजिबल, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। पहले इधर देख लेते हैं, ये केस स्टडी आपका पूछा हुआ है स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। तो क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पे द इंडियन है ना मेटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व्स सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर इन डिफरेंट सब डिवीजन ऑफ आवर कंट्री, है ना। वो ये है ना, आपका आपका मोबाइल में भी आता है ना, कितना आपका रहेगा कल का टेम्परेचर वगैरह, एंड एनालिसिस द रिजल्ट्स। अब ये क्या रिजल्ट है बच्चों, ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है और क्या करना है, ठीक है। टेबल बिलो सब डिवीजन वाइज सीजनल मानसून रेनफॉल दिया हुआ है, ठीक है। और रेनफॉल क्या है, 200 से 400 आपका 3 है। नंबर ऑफ सब डिवीजन है ना, नंबर ऑफ सब डिवीजन, यही आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो 3 है, 400 to 600 4 है, 600 to 800 7 है, एंड सो ऑन। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, जैसा इंफॉर्मेशन ऊपर दिया हुआ है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, उसी हिसाब से आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। राइट द मॉडल क्लास, फर्स्ट का आंसर 1 मार्क्स का, 1 1 2 होता है, ठीक है। ये 1 ये 2, ये केस स्टडी है तो टोटल 4 मार्क्स का आपका आ गया। चलिए, तो मॉडल क्लास तो हम 2 मिनट में निकल जाएगा। देखिए ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट है तो मॉडल क्लास ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास हो गया। और हमसे पूछा जा रहा था राइट द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास हमारा हो गया 600 to 800, ठीक है। एकदम इजी स्मूथ था, ठीक है। 600 to 800 ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ, अच्छा मीडियन में तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, तो CF निकाल लीजिए। CF का तो जरूरत ही है, बाकी तो सब वही किया, खाली CF निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। चलिए CF का कैसे होगा, 3 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 4 18 18 + 3 21, ठीक है। कितना हो जाएगा 21, और 21 + 3 24। इसका मतलब है कि n जिसको बोलते हैं सम ऑफ f, वो कितना हो गया 24। तो n/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 24/2, दैट इज 12। 12, अब हायर देन 12 कौन रखता है, देखिए 7 तो रखेगा नहीं, तो 14 रखेगा, है ना, 14 रखेगा। तो ये जो हमारा हो गया वो हो गया मीडियन क्लास। ये क्या हो गया, मीडियन मीडियन क्लास, इधर का ये रो का, है ना। ये देखिए ये मॉडल क्लास भी था और इत्तेफाक से ये मीडियन क्लास भी बन गया, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। सबका वैल्यू L, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना हो गया 600, प्लस n/2 कितना था बच्चों 12, CF आपका ये हो गया, आपका इसके ऊपर वाला CF, तो ये हो गया CF, ठीक है। 7, और फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी 7, और इनटू हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। तो आप देख सकते हैं हाइट कितना का जा रहा है 200 का, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितना है 200, ठीक है। तो 600 प्लस 12 - 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5/7 × 200। चलिए डेसिमल में ही आने वाला आंसर है, ठीक है।
कुछ कर नहीं सकते। 10 और 00/7 कितना हो जाएगा? 7 को डिवाइड कीजिए 1000 से, है ना, 7 को 1000 से डिवाइड कीजिए, 173028 2, है ना, 20 2 14 6 0 60 और 8 ना, 8 56, ठीक है, 4 फिर 0 फिर 5, तो 142.85। बस जोड़ दीजिए, हो जाएगा काम खत्म। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। यही हो गया आपका मीडियन। कितना आ गया बच्चों? 742.85, ठीक है। फिर और में दिया है कि आप बता दीजिए फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन। मीन रेनफॉल बताना है ना, मीन रेनफॉल। तो इसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाना है, और डिजिट भी ज्यादा उतना दिया नहीं, तो एक्स आई निकाल लीजिए और एक्स आई निकाल दीजिए और उसके बाद बन जाएगा ये, ठीक है। सो ये क्लियर है। पहले चलिए मीन आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मीन निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए मीन निकालने के लिए हमको क्या चीज का जरूरत होता है? एक्स आई का जरूरत होता है ना। फिर एक्स आई फिर एफ आई एक्स आई कर देंगे डायरेक्ट, है ना। एफ आई एक्स आई, यही एफ आई है ना, एफ आई, तो एफ आई एक्स आई कर देंगे, ठीक है। अब एज्यूम्ड मीन उतना लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो इधर हमारा हो जाएगा एक्स आई ना, एक्स आई बताइए एक्स आई क्या होगा? 600/2 300, है ना, 600/2 300, 1000/2 500, ठीक है। ये हो गया आपका 12 1400 700, नेक्स्ट आएगा 900, उसके नेक्स्ट आएगा हमारा 1100 और उसके नेक्स्ट आएगा हमारा 1300। तो एफ आई एक्स आई बताइए क्या होगा? 300 इंटू 3 900, ठीक है, 4 20 एंड 00, ठीक है। फिर 749 और 00, फिर आपका 900 इंटू 4 9 चौक 36, है ना, और 00, फिर 3 से 13 300, फिर 3 से 39, ठीक है। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, और ये सम ऑफ एफ, यहाँ पे कितना आया था सम ऑफ एफ? 24 आया था ना, 24 ही तो आया था। 6 10 17 21, हाँ 24 आया था। सम ऑफ एफ आई, अमीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सम ऑफ एफ। तो आई होप आप निकाल लीजिएगा, इतना हार्ड है नहीं, ये तो शुरू से करते आ रहे हैं। तो इफ अ सब डिवीजन, ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 800, एटलीस्ट मतलब क्या होता है? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना भी। अगर 800 कम बोल रहा है तो 1000 भी रख सकते हैं, 10,000 भी रख सकते हैं, लेकिन 700 नहीं रख सकते, 799 नहीं रख सकते। तो एटलीस्ट का मतलब यही होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी टाइम में भी बताया था आपको। एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन इज कंसिडरेबल अ गुड रेनफॉल, इसको गुड रेनफॉल कंसीडर करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको कैसा रेनफॉल करते हैं? गुड करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको कैसा कंसीडर करते हैं? गुड करते हैं, है ना। तो रेनफॉल है, तो बोल रहे थे हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल। तो गुड रेनफॉल कितना होगा? तो भाई साहब ये 800 से लेस हुआ,
यहां से शुरू हुआ ना एटलीस्ट 800, तो 8000 भी एक्सेप्टेड है, इतना भी एक्सेप्टेड है, इतना भी एक्सेप्टेड है, तो इसका आंसर क्या हो गया 4 + 3 + 3, 4 + 3 + 3 कितना आ जाएगा बच्चों 10। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ। दे एटलीस्ट 800 बोल रहा था ना, 800 या 800 से ज्यादा, तो यही है ना 3 इंटरवल, एक 4 हो गया, एक 3 हो गया, एक 3 हो गया, 4 + 3 7 + 3 10। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अभी तक मैंने मीन मीडियन मोड सिखा दिया, ठीक है, क्वेश्चंस भी दिखा दिया, मीन पे हमने पी का वैल्यू बता दिया, लेकिन वो एक टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक नहीं बताया। 25 का क्वेश्चन में आपको वो भी फॉर्मूला सिखा दिया कि मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड का फॉर्मूला जो था 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वहां तक भी आप सीख चुके हैं। लेकिन एक चीज है जो बस वो चीज बताना बहुत जरूरी है, एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, वो चीज हो जाएगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा, है ना, उसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, द लेंथ, है ना, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज आर इज रिप्रेजेंटेड, है ना, आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग। क्या मांग रहा है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, डायरेक्ट पूछ दिया है मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। अब आप सोचिएगा कि तो बन गया, कुछ करना नहीं है। अरे भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बोलिए कैसे, देखिए 118 से 126, लेकिन जैसा ही इसका नेक्स्ट जाइएगा तो होना चाहिए था 126 से 135, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। ये क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, तो इसको हमको क्या बनाना है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्या में कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों, इसको हमें कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं इतना छोटा क्यों लिया जब बड़ा की जरूरत पड़ता है तो छोटा लेता हूँ, जब छोटा की जरूरत पड़ता है तो बड़ा लेता हूँ, है ना, तो है ना, ये क्या हो जाएगा, देखिए गैप कितने का जा रहा है, गैप यहां से नहीं, यहां से गैप यहाँ कितने का हो रहा है, 126 से 127, 135 से 136, 144 से 1, गैप हो रहा है 1 का, गैप कितना हो रहा है बच्चों, गैप हो रहा है 1 का, तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो 1/2, तो 1/2, तो 1/2 कितना होता है 0.5, तो अब 0.5 आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में घटाना है और इसमें ऐड करना है अपर में, तो 118 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा 117.5, और अपर में जोड़ देना है तो 126 में 0.5 जोड़िएगा तो 126.5, तो बस क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से 135.5। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस करने के लिए, ठीक है, क्लास इंटरवल कंसीडर, अब ये क्लास इंटरवल नहीं करना है, कंसीडर ये क्लास इंटरवल करना है, ठीक है, फिर 135.5 से बच्चों 144.5, 144.5 से 153.5, 154.5 से 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से बच्चों 180.5,
ये आपका रहा करेक्ट, है ना, करेक्ट क्लास इंटरवल। अब ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। अब हमको निकालने क्या बोला जा रहा था, मीडियन निकालने बोला जा रहा था। तो हाँ, मीडियन में सीएफ यूज नहीं होता है, ठीक है, मीडियन में सीएफ यूज नहीं होता है। तब तो ये सब अभी फंस जाते हैं ना, गलती से वो गलत हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो तो ठीक है, प्लस सीएफ निकाल लेते हैं, है ना, सीएफ निकालना जरूरी है, ठीक है। चलिए सीएफ देखते हैं क्या होगा। सीएफ है ना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। चलिए सीएफ देखते हैं। तो ये 3 का यहाँ 3 रहेगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 + 9 17 हो जाएगा, 17 + 12 7 + 2 9 और 29 हो जाएगा, 29 + 5 34 हो जाएगा, 34 + 4 38 हो जाएगा, 38 + 2 40 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि n/2 मतलब 40/2 20 20 से हाई कौन दे रहा है, 17 नहीं ले सकते तो 29 ही लीजिएगा। तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। ये क्या हो गया बच्चों, आपका मीडियन क्लास। ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, ये टोटल है ना, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, क्योंकि 20 आया था n/2 और 20 से जस्ट हाई कौन दे रहा है, 29। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है मीडियन का, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इससे अच्छा तो वाइट ही है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, ना वाइट काम कर रहा है ना कुछ काम कर रहा है, काम बस एक ही कर रहा है, रेट। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L + n/2 - CF, है ना, बाई F × H, ठीक है। L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना हो गया बच्चों, 144.5, 144.5। n/2 निकला हुआ है, CF क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जस्ट ऊपर वाला CF होता है 17। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 12, ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब हो चुका है, ठीक है। और हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। अब देख सकते हैं यहाँ से, हाँ 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 हाँ, यहाँ से देखिएगा ना, तो हाइट ऑफ क्लास इंटरवल आ रहा है 8, लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ जाइएगा ना, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल आ रहा है 9, ठीक है। तो 9 होगा हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। तो देखिए चेंज करने से कितना फर्क पड़ने लगता है। 180 में 171 जाएगा तो 9 होगा, जबकि 180 में 72 जाएगा तो 8 होगा। इसलिए ऐसा गलती नहीं करिएगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है भैया, 144.5, ठीक है। फिर n/2, n/2 क्या है बच्चों, 20 माइनस CF क्या है 17, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है 12, क्या है 12, ठीक है। और इनटू H, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितना हो गया बच्चों 9, ठीक है। तो 144.5 प्लस यहाँ से आपका मिल गया 3/12 × 9, ये 4 टाइम्स जाएगा, बस 4 टाइम्स जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। और क्या 9/4 हो जाएगा, ठीक है। और 9/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 8, है ना, 1.0, तो 102.825, हाँ। तो क्या हो गया बच्चों 5
7 है ना 0.641 146.75 ये आपका हो गया मीडियन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों। इस पे गेम किस पे कर दिया, आपका गेम खेल रहा है ये डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल पे। तो आई होप इज इट क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनिट 25 का है और इसमें क्या क्वेश्चन है अब नेक्स्ट कि फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स ऑफ 230 स्टूडेंट्स। कितना बच्चों, 230 स्टूडेंट्स का मार्क्स इन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट में, इफ द मीडियन मार्क्स आर 46। चलिए मेरा काम हो गया, एक्स इधर है वाई इधर है, बस ऐसा ही क्वेश्चन एक ढूंढ रहा था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का टाइप होता है ना, जैसे कि वो उस टाइप का क्वेश्चन सब टाइप का क्वेश्चन करवा दिया था, बस इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया था। ठीक है, तो जिसमें एक्स और वाई को क्या करना हो, निकालना हो, बाकी तो दिक्कत नहीं है। मीन का भी पी वैल्यू निकाल के आपको दिखा दिया, तो मीन में भी उतना दिक्कत नहीं है, मॉड में भी ऐसा नहीं है। ठीक है, मीडियन में एक क्वेश्चन ऐसा जरूरत था हमको, जो कि 25 का ही क्वेश्चन में मिल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the marks of 230 students in a particular subject if the median marks are 46। देखिए बच्चों, मीडियन मार्क्स दे दिया है। ठीक है, कितना दे दिया है, 46। 46 कहाँ लाई करता है, पहले ये बताइए कहाँ लाई करता है 46, बोलिए। देखिए इसमें दो वेरिएबल है, तो दो हो भी जाएगा, क्यों, क्योंकि 230 दिया हुआ है, सम ऑफ एफ कितना दिया हुआ है, 230 है ना, 230 दिया हुआ है, और यहां से जोड़ते चल जाइए, यही तो है सम ऑफ एफ, है ना। सम ऑफ एफ क्या है बच्चों, यही तो है सम ऑफ एफ। ठीक है, ओहो, ज्यादा नीचे होने से दिक्कत हो जाता है ना। चलिए, तो यही सम ऑफ एफ है, तो 230, तो इसमें एक्स और वाई का के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा और एक मीडियन का फॉर्मूला से रिलेशन मिल जाएगा। मीडियन है 46। ठीक है, 46। अब मांग क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो तो ठीक है। मीडियन 46 कहाँ लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, तो 46 तो इसी इंटरवल में लाई करेगा ना, 40 to 50 के बीच में 46। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। क्या हो गया बच्चों, मीडियन क्लास। ये हमारा हो गया क्या बच्चों, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हो गया, मीडियन का फॉर्मूला लिख दीजिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है बच्चों, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो L हो गया आपका 40, L हो गया आपका 40, n बाई 2। अच्छा, समेशन ऑफ n तो निकाला ही नहीं हमने, तो बताइए कितना होगा समेशन ऑफ n, 12 प्लस 30 42। ठीक है, सी एफ निकाल लीजिए, सी एफ तो जरूरी है ना, सी एफ तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सी एफ निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए उधर भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ सी एफ का जरूरत है तो चलिए 12 हो गया, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 12 प्लस 30 42। ठीक है, 42 प्लस एक्स। ठीक है, फिर यहां से जोड़ लीजिए, 5 प्लस 2 7 और 107 प्लस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 107 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ 25 से ऐड कर दीजिए, तो 7 प्लस 5 1,
130 ना, 132 ना, 7 + 5 एक 3, वहाँ 132 + x + y, ठीक है। और ये 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, ठीक है। 4 + 1 5 और ये 150 + x + y, ठीक है। मीडियन क्लास हमारा ये था बच्चों, ठीक है, ये था मीडियन क्लास हमारा। तो CF हमारा ये हो जाएगा ना, CF हमारा ये हो जाएगा। चलिए CF लिख दीजिए। और n/2, टोटल n कितना था, 230 ना, n हमारा कितना है 230, तो n/2 कितना हो जाएगा, 230/2, 1 हो जाएगा, 2 3 के लिए फिर 1 और फिर 5, 115, क्या हो जाएगा बच्चों, 115। ऐसे भी आप यहाँ तो वैल्यू ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा। सो 46 लाइज बिटवीन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर अब वीडियो की थोड़ा बढ़ाए होंगे तो 46 लाइज बिटवीन 40 to 50, है ना, इसलिए ये क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया था। माइनस CF क्या है बच्चों, CF है हमारा 42 + x, 42 + x, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया 65, ठीक है। और इनटू हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितना का जा रहा है, तब देख सकते हैं सब जगह 10 का हाइट ऑफ क्लास इंटरवल हो रहा है, ठीक है। और दिया हुआ है कितना मीडियन 46, 40 इधर भेजिएगा तो इधर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 115 - 42 - x, ये हो जाएगा 65 × 10, ठीक है। अब काट सकते हैं, काटिए, क्या दिक्कत है। इसको काटिएगा तो 2 टाइम्स, इसको काटिएगा तो 5 1 जा 5, 1 5 5 3 जा 15, और 2 को यहाँ से काटिएगा तो 3, ठीक है। 13 3 जा कितना होगा 39, ठीक है, 39। और ये यहाँ कितना हो गया, 5 में 2 गया 3, और 11 में 4 गया तो 7, ठीक है, माइनस x, तो x इधर गया तो 73 - 39, 13 में 9 गया बच्चों 4, 10 11 12 13, 6 में 3 गया तो 3, ठीक है। ये x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू मिल गया और हमारा लास्ट जो समेशन ऑफ f था वो कितना था, ये तो समेशन ऑफ f जो हमारा था वो दिया हुआ है 230, अरे n को ही तो समेशन ऑफ f बोलते हैं ना, तो सर 230 है ना, और समेशन ऑफ f कितना है 150 + x + y = 230, तो x + y क्या हो जाएगा बच्चों 230 - 150 0, ठीक है। 13 में 5 गया 8 ना, 13 में 5 गया तो 8, ठीक है 80, और x का वैल्यू आया 34, x का वैल्यू कितना आया 34, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 80 - 34, और 10 10 - 4 6, और 7 - 3 4, तो y का वैल्यू हो गया 46। बस अब मैं धन्य हो गया ठीक है, आपको एक्स वाई का वैल्यू निकाल बता दिया, ठीक है, ये होता है, ठीक है। y का वैल्यू 46 और x का वैल्यू 34, कैसे निकलता है, कैसे जोड़ा जाता है, ये सब क्लियर हो गया। मीन का करवा दिया था, p वैल्यू सब कुछ हो गया। चलिए देखते हैं 25 का क्वेश्चन कितना लेफ्ट हो गया है, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से आपको टोटल बता दिया। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, ये भी 25 का है, फटाफट देखते हैं क्या है इसमें।
अब जो होगा उसमें मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं बस बता दूंगा कि करना क्या है। इस तरह से मैं अभी लगातार 10 क्वेश्चन करा सकता हूँ। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, ओके, स्टार्ट। सो वेकेशनल ट्रेनिंग हो रहा है, complements traditional education by providing practical skills and, तो यहाँ एज लिमिट दिया हुआ है बच्चों। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये भी डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? डिसकंटिन्यूअस का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 19 के बाद आ गया 20, 24 है तो 25। तो यहाँ गैप कितना जा रहा है बच्चों? गैप कितना हो रहा है? तो गैप हो रहा है 1 का। तो करना कितना है? 1/2, 0.5। उसी तरह तो इसका क्लास इंटरवल सजा दीजिए। पहले क्या करिए? सजा दीजिए क्लास इंटरवल, है ना। तो क्लास इंटरवल इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, 0.5 घटाना है तो 14.5 से 19.5। ठीक है, 19.5 से 24.5, फिर 24.5 से 29.5, फिर बच्चों 29.5 से 34.5। ठीक है, फिर 34.5 से 39.5, फिर 39.5 से 44.5। ठीक है, इसी तरह सो ऑन करते जाइए। इसका क्या हो जाएगा? 44.5 से 49.5 और 49.5 से बच्चों 54.5। ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गया। इस पे मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन किया है। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन देखना है तो आप प्रीवियस चले जाइए, आपको सारा सॉल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल कर दिया हमने। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द अबव डेटा? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास का अबव डेटा का क्या होगा? लोअर लिमिट। अब यही तो था ना। अगर आप 20, पहले हायर फ्रीक्वेंसी किसका है? ये है हायर फ्रीक्वेंसी। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी होता है वही मॉडल क्लास हो जाता है ना। वही क्या बन जाता है? मॉडल क्लास। यही मॉडल क्लास हो गया आपका। ठीक है, अब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास पूछेगा तो 19.5 हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, अगर ये सही नहीं करते तो आप 20 लिख देते और 20 आपका रॉन्ग हो जाता। ठीक है, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द अबव डेटा। मीडियन क्लास क्या होगा? तो मीडियन क्लास के लिए हमको n का जरूरत है, मतलब सम ऑफ f का जरूरत है। CF निकाल दीजिए ना। CF निकालिएगा तो अपने n निकल जाएगा, है ना। CF निकालिएगा तो खुद ब खुद f निकल जाएगा, है ना। मीडियन क्लास निकल जाएगा। तो CF निकालते हैं 62। ठीक है, ठीक है। 62 और 132 कितना हो जाएगा? 4 और 9, 194। फिर इसको इसके साथ जोड़ लीजिए, 0 में 290। ठीक है, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़िए। 0 कहाँ से? ठीक है, 0 कहाँ से? 7, 9 + 3 12, 2, 3 2 7। फिर इसमें 13 जोड़िए, 0, 7 3 10, 0, 2 1 3 और 1 3 1 4, है ना। 340। फिर इसमें जोड़िए 1 5, 3 1 5 1। फिर इसमें जोड़िए 3 6 1। फिर इसमें जोड़िए 3 6 5, 3 6 5। ये हो गया बच्चों आपका टोटल f, है ना। तो सम ऑफ f दैट इज n हो गया 365। ठीक है, तो n/2 कीजिए तो 365/2, 1 2 1 6 8 एंड 2 4.5।
182.5 आ रहा है। मतलब ये कहाँ लाई करेगा 182.5 से बड़ा, तो 182.5 62 तो हो नहीं सकता है, तो यही होगा, यही होगा, ठीक है ना, यही होगा। तो पूछ रहा था कि फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द एबव डेटा, तो कौन सा हो गया 19.5 से 24.5, सेम होगा ना, यही होगा वो 19, ये सेम हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। ये क्या हो जाएगा मीडियन क्लास, बोलिएगा कैसे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 182.5 आया ना, तो 182.5 या इससे बड़ा रखना है, तो ये तो 62 तो रख नहीं सकते, तो उससे बड़ा, और ये तो यही है, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। चलिए बच्चों, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द अबाउट डाटा, आता है मीडियन क्लास निकालने, वो हो तो गया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग। तो लेस देन 50 ईयर्स, तो लेस देन 50 ईयर्स कौन है बच्चों, लेस देन 50 ईयर्स, ठीक है, तो यही है ना लेस देन 50, ये 50 से अबव है, तो 50 से लेस कितना हो गया 361, तो इसका आंसर हो गया 361 पार्टिसिपेंट्स, है ना, पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, 361 पार्टिसिपेंट्स है जो लेस देन 50 ईयर्स है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही क्लियर हो गया। आगे, गिव द इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। क्या होता है रिलेशनशिप, क्या होता है रिलेशनशिप, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, यही हो गया इंपेरिकल रिलेशनशिप। आई होप इज इट क्लियर नाउ, ये भी करवा दिया। तो आपको 25 का जितना सेट्स होता है ना, ए बी सी सबका मिला हुआ क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन का कहीं भी दिक्कत नहीं है, जितना पूछा गया उतना बता दें, ठीक है। तो इससे आपका सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। अब 23 का डायरेक्ट है, वाह, 24 का क्वेश्चन शायद स्टार्टिंग में था ना, चलिए कुछ देख लेते हैं एमसीक्यू। इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 3, है ना, डेटा अगर 3 से इंक्रीज हो जाए देन द मीन ऑफ द डेटा इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 3, मीन भी क्या हो जाएगा 3 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको देखना है एग्जांपल तो मैं दिखा देता हूं, जैसे ये मीन है, मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 है, ठीक है। मान लिया जाए तीनों का 3 बढ़ा दीजिए, x1 प्लस 3, x2 प्लस 3 और x3 प्लस 3, है ना, बाई 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, और ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 9 हो जाएगा बाई 3, तो x1 x मीन क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस, अब इसको नहीं, इसको मैं अलग मानो, इसको कैपिटल X मानिए, है ना, कैपिटल X मानिए, ये स्मॉल x है, ठीक है, ये कैपिटल X है, 3 है ना, बाई 3 और 9 बाई 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यही तो है ना, मीन में प्लस 3 हो जाएगा, है ना, कैपिटल X, ठीक है। ये मैंने दे दिया है आपको क्यों होता है ना, इंक्रीज बाई 3, क्लियर है। चलिए, अगर आप हर एक में 3 बढ़ा दीजिएगा तो मीन में भी 3 क्या होगा बढ़ जाएगा। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू है, द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास, मीडियन एंड मॉडल क्लास, मॉडल क्लास तो इजी है, मॉडल क्लास हो गया आपका ये एकदम देखते साथ ही, क्योंकि 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, 20 क्या है बच्चों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो यही हो गया मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास का आपका लोअर लिमिट पूछ रहा है ना, तो लोअर लिमिट, तो मॉडल क्लास आपका लोअर लिमिट हो गया 15, अब मीडियन का भी निकालना है, ठीक है, तो 15 हो गया प्लस मॉडल क्लास निकालने के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा 10 25
हो जाएगा 7 और 37 प्लस 20 57 और 57 प्लस 9 57 प्लस 9 16 9 प्लस 7 16 1 66 ना 66 तो 66 आया तो n का वैल्यू आया 66 तो n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 66/2 33 कहाँ लाई करेगा देखिए 25 में तो नहीं करेगा है ना तो कहाँ करेगा 37 में करेगा तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास है ना मीडियन क्लास तो यहाँ मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या हो गया 10 तो 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्लियर है ठीक है चलिए नेक्स्ट आ गया है फिर से वही हमारा डेटा का आप देख सकते हैं कि ये 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है ये क्वेश्चन में मैंने मार्क करना भूल गया ऐसे कहीं लिखा हुई होगा ठीक है ये 2023 का क्वेश्चन है और आप इसमें बहुत आराम से देख सकते हैं कि जस्ट ये 2025 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन है कि नहीं 25 में क्या हुआ बच्चों रिपीट हुआ है वही है रेनफॉल है ना वही रेनफॉल है वही है सब डिवीजन है सब डिवीजन का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियन मेट्रोलॉजी मतलब आप समझ लीजिए कि सिर्फ वैल्यू को चेंज कर दिया गया बाकी सब कुछ सेम दे दिया गया वाह सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ क्वेश्चन सिमिलर है ना उसी तरह राइट द मॉडल क्लास करो मॉडल क्लास बताइए क्या होगा तो हाईएस्ट है 7 तो मॉडल क्लास हो गया हमारा 600 to 800 वही सेम क्वेश्चन ही है फाइंड द मीडियन फाइंड द मीन फाइंड द सब डिवीजन एटलीस्ट 2000 उसमें क्या था बच्चों एटलीस्ट 800 था और इसमें क्या है एटलीस्ट 1000 है कम से कम 1000 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए हाँ 23 लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि 25 में और 23 में मैच हो गया क्वेश्चन है ना तो समझ ही रहे हैं एक्चुअली मेरा काम हो गया स्टैटिस्टिक्स का जो काम कराना था वो मेरा कंप्लीट हो गया है अब मैं जो कर रहा हूँ बस खेल रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा साथ में खेलें है ना तो बस 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे उसके बाद हम आज ही 25 का क्वेश्चन आपको भेजेंगे 25 सीबीएसई पेपर कंप्लीट डिस्कशन ठीक है सीबीएसई पेपर का कंप्लीट डिस्कशन होगा 25 में एटलीस्ट 1000 बोल रहा है ना कम से कम 1000 ज्यादा जितना भी तो ये यही होगी आपका उसमें भी जुटा था ना तो ये तीनों चारों जुट जाएगा 2 + 3 + 1 + 1 है ना 5 6 7 है ना 7 ओके बच्चों आपको समझ में आ गया ठीक है ठीक है ये आपका 23 का ही है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क 200 फैमिली दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियन एंड मीन एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क उसी तरह है यहाँ सिर्फ x है तो इसलिए सम ऑफ 200 फैमिलीज भी है अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं बोलिए क्यों क्योंकि x का वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगा बोलिए कैसे देखिए इसमें बस जोड़ना है आपको ठीक है सम ऑफ f क्या हो जाएगा बताइए तो यही है ना f बोलिए 24 यहाँ मैं CF लिख दूं CF तो फटाक से आप समझ जाइएगा बोलते जाइए 24 + 40 4 और 6 फिर क्या हो जाएगा 4 + 3 7 और ये 9 तो ये 97 + x हो जाएगा ठीक है फिर ये 7 है ना लेकिन 12 और फिर 9 और 2 2 4 149 + x फिर ये 16 9 6 15 है ना 5 हाथ में 1 5 1 6 165 + x और ये 7 172 है ना + x और 172
प्लस एक्स कितना है टोटल फैमिलीज 200 फैमिलीज है, तो x इज इक्वल टू 200 माइनस 172। आई थिंक कितना आना चाहिए 18 या 28, 10 2 है ना, और 9 में शायद 28 ही होगा, 28। तो आपका x का वैल्यू निकल गया 28। यहाँ पे आप 28 रख लीजिए, ठीक है, इसके जगह पे 28 रख लीजिए, और बाकी मीन और मीडियन उसी तरह निकालिए जैसे हम लोगों ने निकाला। हम अच्छा तो 23 का तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है, और हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। 24 का जो एक क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, 24 का क्वेश्चन था यहीं पे, एक लास्ट उसको देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, ठीक है। यही है ना 24 का, हाँ 24 का, चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 25 का मैंने A to Z करा दिया, 23 कराया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन रिपीट होता है, स्टैटिस्टिक्स में कुछ है नहीं, बस रिपीट होता रहता है। MCQ भी मैंने दिखाया आपको, ठीक है, तो यही क्वेश्चन रिपीट होता जाता है। क्या लिखा हुआ है, वोकेशनल ट्रेनिंग कम्प्लीमेंट्स एडिशनल एजुकेशन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, एज दिया हुआ है। अरे भाई साहब अभी तो डिस्कस किए थे, यही था ना, ये डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है ना, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये अभी अभी तो हम लोगों ने किया, ठीक है, ये तो अभी अभी किया हम लोगों ने। यहाँ पे गैप देखिए 1 का है ना, गैप कितने का बच्चों, गैप है 1 का, तो 1/2 0.5 करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 14.5 से 19.5, और ये हो जाएगा 19.5 से 24.5। फिर ये ऐसा मैंने क्वेश्चन दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 29.5 से 34.5, और 34.5 से 39.5, 39.5 से बच्चों 44.5, 44.5 से बच्चों 49.5, 49.5 से 54.5, ठीक है। तो क्लास इंटरवल सही कर लीजिए। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द डेटा, ओ कंप्लीटेड है। मॉडल क्लास क्या होगा डेटा का, तो मॉडल क्लास ये हाईएस्ट था तो 19 पॉइंट, लोअर लिमिट पूछ रहा था ना, लोअर लिमिट ऑफ द 19.5, है ना। फिर यहाँ पे मीडियन के लिए ऑलरेडी कंप्लीटेड है ना, सॉल्व किया है, और 50 ईयर्स से ज्यादा, तो 50 ईयर्स से ज्यादा भी आया था, तो ये ऑलरेडी सॉल्व है ना, सॉल्व है ये, जस्ट अभी सॉल्व किया, जस्ट फ्यू सेकंड बिफोर। सो आई होप यू अंडरस्टूड स्टैटिस्टिक्स। अब रेडी हो जाइए टू 25 पेपर के लिए, 24 पेपर के लिए बच्चों, और टाइम मिलेगा तो 23 का भी करवा देंगे, लेकिन 25 और 24 का पेपर जरूर करवाऊंगा, 23 भी करवा दूंगा, ठीक है। 23 हाँ हो जाएगा, 3 पेपर मैं करवा दूंगा। अब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू एंड सी यू इन द पेपर सेशन, ओके। सो मिसलेनियस क्वेश्चन विल कम, ओके, तब तक के लिए आप इसको देखिए एंड बी रेडी फॉर मिसलेनियस पेपर, ओके, थैंक यू।